molecules which are situated at the bulk of the liquid are experiencing force from all the direction. Okay, so if they are experiencing force from all the direction, the value of net force on the bulk molecule is 0, whereas the molecules which are situated at the free surface are experiencing a downward force due to the surface tension of the liquid. Okay, so what will happen if the molecules at the free surface are experiencing downward force? These molecules will go inside the liquid, and when these molecules will go inside the liquid, a vacancy will be created at the surface, which will be occupied by these bulk molecules. How? अब ये bulk molecule पे आप देखिए चारों तरफ से क्या है, पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बल्क मॉलिक्यूल्स क्या है, आसपास के मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेके क्या करेंगे, आसपास के मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके दे विल गो टू इनटू दिस वैकेंट स्पेस, ठीक है, मींस ये जो बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं दे विल डू सम वर्क एंड गेन एनर्जी फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल्स एंड मूव टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है. सो if the liquid is kept in equilibrium, their molecules are in the state of microscopic turbulence. ये माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस क्या होता है, मींस यहाँ पे फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, नीचे आएंगे एंड दीज बल्क मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई द फ्री स्पेस ऑफ दीज सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन क्या कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस, ठीक है. मतलब अगर कोई भी लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फ्री सरफेस वाले वो नीचे आएंगे, फिर बल्क मॉलिक्यूल्स क्या है फ्री सरफेस में जाएंगे. इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का क्या है, मूवमेंट हो रहा है कंटिन्यूअस. दैट इज व्हाई अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस. नाउ सी, ये बल्क मॉलिक्यूल्स क्या है, ये बल्क मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके आसपास के मॉलिक्यूल से कहां पहुंच गए, एट द सरफेस, ठीक है. तो जब ये आसपास के मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके सरफेस पे पहुंच गए, ठीक है, now the molecules which are present at the surface will have more energy, correct. So microscopic turbulence के केस में molecules at surface will have greater energy, ठीक है. molecules at surface will have greater energy, and that is why this energy that is possessed by the bulk molecules which move to the surface is known as आपका क्या, surface energy, ठीक है. तो अगर कोई भी लिक्विड क्या है इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, then the surface energy will be greater than bulk energy, ठीक है. bulk energy means the energy of the molecules which are inside the liquid. अब यहां से surface energy क्या है, bulk energy से greater है, ठीक है. और आपको पता है कि अगर लिक्विड को इक्विलिब्रियम में रहना है then it should have minimum amount of energy. क्या होनी चाहिए, minimum amount of energy होनी चाहिए. और इसी minimum amount of energy के स्टेट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये जो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये अपना एरिया क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. दैट इज व्हाई ड्यूरिंग द सरफेस टेंशन द लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया. व्हाई, टू डिक्रीज द सरफेस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है. इसलिए कभी भी याद रखिएगा कि सरफेस टेंशन जब किसी भी लिक्विड में एक्ट करता है तो उस लिक्विड का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है. व्हाई, बिकॉज ऑफ द एक्सेस सरफेस एनर्जी. और ये सरफेस एनर्जी कैसे आ रही है, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस. ये मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण सरफेस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स पे नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है और उसके कारण ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं दे गो इनटू द लिक्विड. एज अ रिजल्ट अ वैकेंसी इज क्रिएटेड एंड
that vacancy is occupied by the bulk molecules after gaining energy from the other molecules. ठीक है, इस ये क्या है पूरा आपका कंसेप्ट है सरफेस एनर्जी का. ठीक है, एंड सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला इज surface energy का फॉर्मूला is surface energy is equal to work done upon increase in या change in surface area, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, axis of pressure inside a liquid drop. ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू दैट, आप सभी को पता है कि द लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप. ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस पे? आई एम चेंजिंग द सेटिंग्स. वेट, खाली क्लास को पढ़ाने में मजा ही नहीं आता जब तक रिस्पांस नहीं मिलता. हाँ ठीक है, आप कैमरा सही करिए, थोड़ा कटे हुए आ रहा है. आज स्टैंड लाना पड़ेगा स्कूल से जाकर. अभी ठीक है सर, ये सूट फिल्म के दो सरफेस होते हैं, क्या होता है? और कट गए क्या सर. करो, तुम लोग पचर चालू कर देते हो. ठीक है, सब दिख रहा है सही? किसी को कोई प्रॉब्लम? गर्ल्स में इधर कृतिका से, इज द कैमरा करेक्ट? यस सर. नो सर, ब्लर है. सर हम पे विश्वास नहीं है. I can't do anything about it. See, now this is the drop of the liquid. ठीक है, and it has a spherical shape. ठीक है, तो at equilibrium, अब देखिए, due to this liquid inside this drop, the liquid will exert pressure in the outward direction, that is PL. Okay, and the atmosphere will exert what? The external pressure, EX. So can I say that at equilibrium, pressure of liquid is equal to external pressure? Can I say this? Yes or no? Yes sir. No. Yes sir. No, you can't say this, because देखिए, pressure which is exerted by this liquid drop on this surface is not equal to the pressure which is applied by the atmosphere externally, because you have missed one force, that is आपका surface tension. ठीक है, अब देखिए, ये क्या है? ड्रॉप की सरफेस है. ठीक है, तो इस ड्रॉप के सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे which are present at the surface will exert what? Will exert the inward surface tension, Fs. ठीक, एंड यहां पे जो फोर्स होगा, अगर ठीक है, they are exerting the inward surface tension force on the liquid drop. ठीक है, so in order to maintain the shape of this liquid, ठीक है, तो लिक्विड को क्या करना पड़ेगा? बाहर के डायरेक्शन में दो फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा. एक तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा क्या है यहाँ पे? सरफेस टेंशन. ठीक है, तो प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन आपका क्या? एक्सटर्नल प्रेशर, बिकॉज यहाँ पे सरफेस टेंशन की फोर्स को भी आप कंसिडर करेंगे विच इज एक्टिंग इनवर्ड्स ऑफ द लिक्विड ड्रॉप. दैट इज व्हाई
the pressure exerted by the liquid on the drop is greater than pressure external, ठीक है, and यही जो आपका pressure है PL minus PX is equal to 2S upon R, ठीक है, यही जो pressure है आपका this greater pressure, ठीक है, इसी pressure difference को अपन क्या बोलते हैं, excess of pressure inside the liquid drop, ठीक है, because a liquid drop has to overcome the surface tension which is acting inside the liquid, और इसी की वैल्यू आती है PL minus PX is equal to 2S upon R, और इसी रिलेशन को अपन को आगे प्रूव करना है, ठीक है, that is the axis of pressure inside the liquid drop is 2S by R, और कुछ बुक्स में it is 2T by R. 2T T is what basically surface tension and here S is also what surface tension, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये लिक्विड ड्रॉप का अगर मैं इतना पोर्शन कंसीडर करूं, हाफ पोर्शन अगर मैं कंसीडर करता हूं दिस पोर्शन, सो द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड इज एट द कॉन्केव सरफेस, इस तरीके से, ठीक है, कॉन्केव सरफेस, तो यू कैन राइट दिस एज P concave minus and the pressure which is exerted by the atmosphere is at the convex surface, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, P concave minus T convex is equal to 2S upon R, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, आगे आप देखेंगे क्या है, सोप बबल या एयर बबल के केस में भी हमेशा जो होता है कॉन्वेक्स कॉन्केव का जो प्रेशर होता है, कॉन्केव सरफेस पे जो प्रेशर होता है that is always greater than the convex pressure, okay, so we will prove this relation, इस relation को prove करते हैं, meanwhile now see this is the liquid drop, ठीक है, this is the liquid drop of radius R, ठीक है, and due to the liquid pressure PL which is greater, the radius of this liquid drop is changed from R to this delta R. This change in radius is denoted by delta R, ठीक है, now initial surface area, this drop is what, spherical, ठीक है, so initial surface area which is also denoted by A will be what, 4 pi R square, correct. Now after the initial area, the pressure which is inside the liquid will exert the force in the outward direction, and due to which the radius of this liquid drop changes from R to delta R, मतलब the radius changes by delta R, so final surface area will become delta A plus delta A, and this will be equal to 4 pi R plus delta R का whole square. Now change in the surface area, is given by A plus delta A final minus initial, A plus delta A minus A, this is equal to 4 pi R plus delta R whole square minus 4 pi R square. These two derivations are very important from the exam point of view, axis of pressure inside the liquid drop and axis of pressure due to air or soap bubble. These two derivations are very important, okay. Delta A is equal to 4 pi. Now expand this term R plus delta R square, A plus B the whole square. So what you will get? R square plus 2R delta R plus delta R square minus 4 pi R square. So delta A will become equal to 4 pi R square plus 4 pi into 2, 8 pi R delta R plus 4 pi delta R square minus 4 pi R square. So from here this 4 pi R square gets cancelled. So delta A is equal to 8 pi R delta R plus 4 pi delta R का whole square. Now this change delta R is very small. So delta R is very small.
So delta r square will be what? Negligible, because स्मॉलर क्वांटिटीज का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको एक बहुत नेग्लेजिबल वैल्यू मिलती है 0.000, ठीक है. सो डेल्टा r कैन बी निग्लेक्टेड. So if delta r is neglected, then this delta a will become equal to what? 8 pi r delta r. In increasing this area, the work is done. ठीक है. तो work done is equal to, you can write work done is equal to force into displacement. ठीक. And work done will now be equal to force को आप क्या लिख सकते हो? Pressure into area. Pressure into area into displacement. ठीक है. So work done is equal to what is the pressure? Pressure is P. ठीक. Area of this drop is what? 4 pi r square, and displacement is what? Delta r will equal to what? W upon delta a. ठीक है. So W यहाँ से surface tension, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? सरफेस टेंशन S into डेल्टा A, and W की वैल्यू substituting from here P dot 4 pi r square delta r is equal to surface tension S, and area की वैल्यू was 8 pi r delta r. ठीक है. तो यहाँ से R कैंसिल, डेल्टा R से डेल्टा R कैंसिल, R से एक R कैंसिल, and 4 pi से this will cancel 2 times. So pressure will become equal to 2s upon r. ठीक है. क्लियर है ये? ठीक. So the axis of pressure which is inside the liquid drop will be equal to P is equal to 2s upon r. ठीक. Similarly आपको क्या करना है? एयर बबल के लिए भी डेरिवेशन करना है. ठीक है. एंड एयर बबल या सोप बबल, ठीक है, उसमें क्या होता है? अभी मैंने प्रीवियस में बताया सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन करते टाइम कि द एयर बबल और द सोप बबल विल हैव टू सरफेसेस. ठीक है. तो जब आप व्हेन यू विल टेक आउट द एरिया, ठीक है, डेल्टा ए, तो यहाँ इन दैट वन आल्सो यू विल गेट 8 पाई r डेल्टा r. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस होल टर्म बाय 2 because both the area for both the surfaces will change, and here you will get what? 16 pi r delta r. ठीक है. Then following the same procedure, you will get ultimately W is equal to S into delta A, and here also you will get P 4 pi r delta r is equal to S into 16 pi r delta r, following the same procedure. I am sharing the image in a while. ठीक है. तो यहाँ से r delta r कैंसिल. ठीक है. तो यहाँ से एक r बच जाएगा एक्चुअली. वेट, 4 pi r square delta r. ठीक है. So this r delta r get cancelled. This will cancel 4 times. So what you will get here? P is equal to 4s upon r. This is in the case of air oblique soap bubble. ठीक है. See this, I'm sharing the PDF. See the derivation, and if there is any doubt in the derivation, ask me. See this derivation. Axis of pressure inside a soap bubble. ठीक है. It is the same. ठीक है. Should I move to next page? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So see here. ठीक है. It is written in the second line. Now, since the air oblique soap bubble has two surfaces, so that's why I have multiplied area with the two area term with the 2. ठीक है. This 2 is denoting that the air and or the soap bubble has the two surfaces. तो वहां पे change in area will become 16 pi r delta r as it is written in the image, and following the same method, ठीक है, same method for derivation, you will get the value as P is equal to 4s by r. ठीक. सर हाँ सर बोले. टू सरफेसेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स हैं. टू सर्फेसेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं है. टू सर्फेसेस का मतलब होता है अगर आप
जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, तो इसके जस्ट पीछे छोटी सरफेस, इस तरीके से फिल्म आप कंसीडर करोगे तो इस तरीके से फिल्म बनती है। दिस इज द वन सरफेस एंड इसके जस्ट चिपकी हुई क्या है, दूसरी सरफेसेस रहती है, ठीक है। इसलिए जो सॉफ्ट फिल्म को आप अगर प्रिक करना चाहोगे तो उसमें वाटर फिल्म से या लिक्विड फिल्म से ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, बिकॉज इट हैज टू सरफेसेस, ऐसा माना गया है, ठीक। तो एक के पीछे एक जस्ट चिपकी हुई होती है, ठीक। ओके, सीन दिस, नाउ सी द प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। टाइम इज ऑल, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आल्सो, ओनली 2 minutes are left. See, when the liquid is, in first case, when the liquid is filled in the container, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में, in equilibrium, the force which is acting on this free surface, that is the surface tension, will be in what, downward direction, ठीक है, नहीं, wait, yes, downward direction, ठीक है, and the pressure which is exerted by the liquid will be in upward direction, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप कह सकते हो कि PL is equal to what, PS, ठीक है, PS या फिर एक्सटर्नल फोर्स, PS, यस PS, ठीक है। अब सेकेंड केस में देखिए, कॉन्वेक्स, ठीक, कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो फिल्ड विथ लिक्विड। कॉन्वेक्स में फर्स्ट दिस लिक्विड इज अप्लाइंग प्रेशर आउटसाइड, atmospheric pressure is applied from the outwards, P external, and one more force, that is the surface tension force, is applying inwards, exerting in inward direction. So this PL has to overcome the external force as well as the surface tension, ठीक है, means it has to overcome both the forces. That is why the PL is greater than what, P external, ठीक है, in order to maintain the shape, ठीक है। Is there time left? Yes, we have few seconds left. और कॉन्केव में क्या हो रहा है, कॉन्केव में you can see the external pressure, ठीक है, is greater than the pressure which is exerted by the liquid, ठीक है, इसलिए ये कॉन्केव शेप आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, Px is greater than PL, and in order to maintain the shape, ये जो external pressure है, this will be greater than PL, तभी वो लिक्विड का क्या इस तरीके से कॉन्केव शेप में रहता है। ओके, सो we will continue the rest of the things in the next class, ठीक है।